If in Civil Service Prelim 2024 you are scoring somewhere around 95 in your GS and you are sure about your CSAT, then you must start for your mains. And to help you, we at Raj IAS are coming up with our unique value addition program in which we will be covering 2000 plus questions along with their model answers for GS 1, 2, 3, 4, and we will provide you almost 200 philosophical essays. To help you more, we are providing you with our new AI powered app which is powered by Indian Express newspaper, which will help you to get more and more feedback on your answer writing and personality development. Course is starting from 20th of this month and is priced at only 18,000. You can scan the QR and pay right now. Best of luck. नमस्कार, मेरा नाम शिवांश राठी है एंड इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 63 सिक्योर की है. तो दिस वीडियो विच आई एम मेकिंग विद दिल्ली नॉलेज ट्रैक, दिस इज़ टू एनकैप्सुलेट a few examples which I captured from newspapers, from current affairs, from my GS books to be used for ethics and essay which I am sharing with you all. तो मैंने इस अटेम्प्ट में एक चीज़ क्या डिफरेंट की थी, वो ये था कि मुझे जहाँ से भी एथिक्स का एग्जाम्पल मिलता, क्योंकि एथिक्स में पिछले साल माई स्कोर वॉज एबिस्मली लो विच वॉज 86 मार्क्स. तो दिस ईयर आई रेज दैट स्कोर टू 135 विच इज़ अराउंड अ जंप ऑफ 50 मार्क्स. तो इस साल फिर मुझे जहाँ से भी एथिक्स का कोई भी एग्जाम्पल मिलता, वेदर इट बी माई हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, वेदर इट बी द न्यूज़पेपर्स या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल कहीं पे भी, तो आई यूज टू जॉट दैट डाउन इन अ वेरी स्मॉल डायरी विच वॉज दिस डायरी. तो इसमें आई फाइनली हैड अ बैंक ऑफ अराउंड 250 एग्जाम्पल्स फ्रॉम एथिक्स. तो I'll share a few of those examples with you in this video ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा लग सके कि किस तरह से इन एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर करना है, किस तरह से नोट डाउन करना है, ताकि जब आप अपना एस्से लिखने जाएं या जब आप अपना एथिक्स का पेपर लिखने जाएं तो आप इन एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकें. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट एग्जाम्पल विच वॉज महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल, जहाँ पे जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ तो बिकॉज उनका जो प्रिंसिपल था विच वॉज नॉन वायलेंस, तो वो प्रिंसिपल वायलेट हो गया था, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही विदड्रॉ कर लिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मूवमेंट हैड अ पोटेंशियल टू बी वेरी सक्सेसफुल, बट बिकॉज उनका प्रिंसिपल था विच वॉज नॉन वायलेंस विच कुड नॉट बी वायलेटेड, तो ही टुक दिस डायर मेजर. तो दिस वॉज अ डिस्प्ले ऑफ एथिक्स बाय अ लीडर. तो इस एग्जाम्पल को आप चाहे लीडरशिप हो, चाहे प्रिंसिपल्स की बात आए, चाहे नॉन वायलेंस पे क्वेश्चन आए, आप हर जगह इसको यूज कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मुझे न्यूज़पेपर में मिला था कि एक सिंपल सा आर्टिकल था कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसने मेन और वुमेन की क्रिकेट टीम्स के लिए जो है इक्वल पे का प्रावधान कर दिया है. तो आई सिंपली नोटेड दिस डाउन. अब इस एग्जाम्पल को आप विमेन एम्पावरमेंट, चाहे स्पोर्ट्स में टीम स्पिरिट, तो हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल विच आई यूज्ड वाज दैट ऑफ अंगुलीमाल. ये मैंने एक स्टोरी बुक में मैंने अंगुलीमाल की कहानी पढ़ी थी कि कैसे एक जंगल में बुद्ध जी को अंगुलीमाल मिले और अंगुलीमाल ने उनको कहा कि आई विल किल यू एंड आई विल कट ऑफ योर फिंगर्स. तो इवन डिस्पाइट दैट गौतम बुद्धा ने अपना काम लूज नहीं किया, ही सिंपली स्माइल्ड, और उन्होंने उस टाइम पे अंगुलीमाल को एक इम्पॉर्टेंट प्रीचिंग्स, इम्पॉर्टेंट लेसन दिया, जिसकी वजह से ही हैड अ कंप्लीट चेंज ऑफ हार्ट. अब इस एग्जाम्पल को मैं कहाँ यूज कर पाया था कि लास्ट ईयर एसए के एग्जाम में देयर वाज दिस क्वेश्चन कि स्माइल इज द बेस्ट व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज. तो जब इसका मैंने स्टार्टिंग की तो आई यूज दिस एग्जाम्पल कि व्हेन गौतम बुद्धा ही वाज एनकाउंटर्ड with this ambiguity on how to save his life, जब अंगुलीमाल was standing in front of him, तो he did not lose his temper, he did not lose his calm, he simply smiled, he remained positive, and उनकी इसी पॉजिटिविटी की वजह से अंगुलीमाल फाइनली हैड अ चेंज ऑफ हार्ट. तो इसी तरह से आप इन एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज, एक ऋतिक रोशन की बड़ी फेमस मूवी आई थी सुपर 30. तो आई रिसर्च अपॉन दैट, तो मुझे पता लगा एक अनंत कुमार सर हैं, उन्होंने सुपर 30 करके बैच बनाया फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. तो उस एग्जाम्पल को भी मैंने नोट डाउन कर लिया, विच वॉज फ्रॉम अ वेरी कॉमन मूवी वी से एवरी डे. तो इसी तरह से आपको कहीं पे भी एथिक्स का एग्जाम्पल मिले तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं.
अब जो ये अनंत कुमार सर सुपर 30 वाला एग्जाम्पल है, इसको आप डेडिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लीडरशिप में यूज़ कर सकते हैं, कंपैशन में यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर काउंटलेस प्लेसेस जिन में आप एथिक्स के पेपर में इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ लाल बहादुर शास्त्री जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मैं एक स्ट्रगल करते हुए गरीब देश का प्रधानमंत्री हूं, तो आई वुड नॉट यूज गवर्नमेंट एक्सपेंस टू गेट अ कार फॉर माई सेल्फ। तो उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए भी लोन लेके अपने लिए एक कार ली। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जब आप किसी इंटरेस्टिंग से न्यूज़ आर्टिकल में या हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि तमिलनाडु के एक IAS ऑफिसर हैं यू सगायम सर, तो उन्होंने वॉलंटरीली अपने सारे एसेट्स को डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे डिस्क्लोज किया, जिससे क्या होता है कि एक प्रॉबिटी, एक जो एथिक्स इन गवर्नेंस हैं इन जगहों पर, जैसे करप्शन के अगेंस्ट जो एग्जांपल्स दिए जाते हैं वहाँ पे एथिकल डिलेमाज में, इन सब जगह पे आप इस तरह के एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड स्पेशली आई बिलीव कि अगर आप ऑफिसर्स के, IAS के, IPS के, किन्हीं भी ऑफिसर्स के आप एग्जांपल्स लिखते हैं तो आई पर्सनली हैव दिस फीलिंग कि उससे आपके मार्क्स कहीं ना कहीं एस्से और एथिक्स में इंक्रीज हो जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जो अगला एग्जांपल था वो था सीमा ढाका मैम का। शी वॉज द हेड कांस्टेबल और उन्होंने सिंगल हैंडेडली एफर्ट किया और 76 चिल्ड्रन को हु वर विक्टिम्स ऑफ ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग, उन्होंने सिंगल हैंडेडली उनको ट्रेस किया और सिंगल हैंडेडली उनको रेस्क्यू किया, रिहेबिलिटेट किया। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, जब आप कोई अपना एस्से लिखें तो उसकी इंट्रोडक्शन लिखें, उस टाइम पे भी आप इस तरह के एग्जांपल्स के थ्रू अपने एस्से को एक इफेक्टिव वे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर जब भी आपका कोई एथिक्स का क्वेश्चन आए तो उसमें जब आपके पास कोई इस तरह का हो कि भाई हाउ कैन अ सिंगल पर्सन मेक अ चेंज इन द सोसाइटी, या पर्सनल एथिक्स या पर्सनल डेडिकेशन या कंपैशन, उस सब जगहों पे आप इस तरह के एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर थे लोटसे शेरिंग, तो ही वॉज अ ट्रेन्ड डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो कोविड के टाइम पे डिस्पाइट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, what he did was कि on weekends he used to practice as a doctor and on a pro bono basis वो अपने जो कंट्री के पीपल हैं उनकी सेवा करने की कोशिश करते थे। तो इसको ह्यूमिलिटी, कंपैशन, इस तरह की सभी जगहों पर इस तरह के एग्जांपल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोटिस कि ये सारे एग्जांपल्स ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं एग्जाम्पल बैंक से या बहुत सारा गूगल सर्च करके मिले हैं। हम सब जब UPSC की तैयारी करते हैं तो मिनिमम 1-1.5 साल के लिए तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, तो आपको न्यूज़पेपर्स में या अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में ही ये सब एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो आसियान कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव था, तो इंडिया ने उसको ज्वाइन नहीं किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था उस समय पे कि जो RCEP है इट वुड हैम्पर आर इंडियाज कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस। तो RCEP को ना साइन करके हम सर्वोदय थ्रू अंत्योदय, इस हमारे गोल का, इस हमारे मोटिव का हम जो है पालन कर रहे हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको कॉमन न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, सिंस आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, तो जींद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड है या डॉटर्स हैं, उनका जो बर्थ होता है उसको प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन खुद सेलिब्रेट करता है। तो जब आप इस तरह के एग्जांपल्स को अपने एस्सेज में लिखते हैं तो दे आर क्वाइट इम्पैक्टफुल। फर्दर, जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी मैंने देखी थी राकेश खन्ना की, बावर्ची, तो उसमें अनकंडीशनल सर्विस का एक एग्जाम्पल मिलता है। तो इसी तरह से आप मूवीज से भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, एक IAS ऑफिसर हैं श्री विनीत नंदनवार सर, तो उन्होंने छूलो आसमान करके एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक बेसिकली प्रोजेक्ट था जिसमें 80 बच्चों को वो लेके और उसके थ्रू उनको UPSC जैसे एग्जाम्स के लिए या इनके लिए कोचिंग देते थे फ्री में। तो IAS नंदनवार सर ने ये पाया कि उसमें जो भी बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर सकता है तो उसको उस 80 बच्चों के बैच से आउट कर दिया जाता है, वो स्कॉलरशिप विड्रॉ कर ली जाती है। तो सर
का ये फिलॉसफी थी कि मैंने खुद अपने 4th अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया है, तो व्हाई शुड दीज चिल्ड्रन नॉट बी गिवन एन एक्स्ट्रा चांस। तो he finally took up that thing upon himself, and he was the person behind creating a second attempt for the children of that Chulo Asman batch by the Chhattisgarh government. उसके साथ साथ और भी कॉमन लोगों के आप एग्जांपल्स मिल सकते हैं, जैसे एक लेशपाल जवलगे करके पुणे के आम आदमी थे। जब उन्होंने सड़क पे एक इंसिडेंट देखा दैट अ वुमन वाज बीइंग मोलेस्टेड, she was attacked by sickles by some person, तो सिंगल हैंडेडली उन्होंने इंटरवीन किया विदाउट केयरिंग फॉर हिज ओन लाइफ। तो इसको सेल्फलेसनेस और कंपैशन में इस तरह के एग्जांपल्स को आप लिख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आईएएस हरिचंदना देसारी मैम है, तो तेलंगाना में व्हाट शी डिड वाज शी टुक एन इनिशिएटिव और विमेन के लिए मोबाइल बस टॉयलेट्स उन्होंने उसका प्रोविजन किया। तो दैट वाज quite a wonderful initiative, or it was available in common newspapers, this news. So from there I picked this up. Moving forward, किरण बेदी मैम का तो हम सबको एग्जाम्पल पता ही है कि जैसे तिहाड़ जेल को उन्होंने, तिहाड़ जेल में मैम की allegedly पनिशमेंट पोस्टिंग हुई थी, तो उसको मैम ने ह्यूमन जू की बजाय एक ह्यूमन ड्वेलिंग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वहाँ पे प्रिजनर्स के लिए लाइब्रेरीज, बेसिक एक्टिविटीज, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया, एंड फाइनली इट लेड टू प्रिजन रिफॉर्म्स। मूविंग फॉरवर्ड, एक आईएएस हैं श्री जितेंद्र कुमार सोनी सर, तो उन्होंने देखा कि जो स्कूल के बच्चे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, वो तपती धूप में नंगे पैर पैदल स्कूल जाते थे। तो उन्होंने चरण पादुका अभियान स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मोटिवेट किया कि वो चाहे यूज्ड फुटवेयर ही क्यों ना हो, उनको डोनेट करें ताकि उनका स्कूल चिल्ड्रन में वितरण किया जा सके। एंड फाइनली दैट लेड टू अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू फाइनली उन बच्चों को रिलीफ मिला। तो दीज आर द टाइप ऑफ एग्जांपल्स यू विल फाइंड इन कॉमन न्यूज आर्टिकल्स। इसके साथ साथ डी धनलक्ष्मी मैम है, आईपीएस हैं, तो डिस्पाइट बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर शी हैड सच अ लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी कि शी वाज गोइंग ऑन अ रोड और वहाँ पे उनको एक क्लॉग्ड ड्रेन मिली, तो मैम ने अपने बेयर हैंड से उस ड्रेन को अनक्लॉग किया ताकि जो है फ्लडिंग उस रोड पे से कम हो सके। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप ह्यूमिलिटी के लिए और ये सब आपको कॉमन न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगे। तो नीलम संजीवा रेड्डी सर जो हैं, जब वो स्पीकर बने थे तो ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी to showcase his neutrality, and उनके टाइम पे there was not a single walkout from the Lok Sabha. तो these are the kind of examples you can find from common history, common movies, common newspapers, and I believe UPSC is not about preparing from a certain set of books. It is being aware about all that is going on around you. तो I believe आप उस awareness को रखें, आपको जहाँ पे भी ऐसे interesting examples मिलते हैं आप note down करें। तो जो examples मैंने बोले हैं these were just a snippet, ये कुछ 10-15 examples थे, लेकिन आप अपना एक vast बैंक बनाएं। 200-250 examples का बैंक बनाना कोई एक साल के अंदर बड़ा मुश्किल काम नहीं है। It is an effortless process, and this will pay huge dividends in your essay, ethics, etc. So I believe this is one interesting thing which all the aspirants can do. So with that, I once again thank Delhi Knowledge Track for providing me this platform to share my experience with you all. And if you have any queries, please feel free to join my Telegram channel, which is in my own name, Shivansh Rathi. And with that, namaskar, thank you, bye bye.